हेलो गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे सारे। तो बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अब एक एक करके हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पढ़ेंगे बच्चे। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, और कुछ तो बच्चे इसमें बेसिक है जैसे आपने पढ़ा ही है प्रीवियस क्लासेस में। जैसे फर्स्ट थिंग बच्चे यहाँ पे आ गई एंगल। तो आप लोगों को आई वो सबको पता ही है बच्चों को, क्या सबको पता ही है कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज़ एंगल? एंगल आपको पता है बच्चे किससे डिनोट करते हैं हम? थीटा से। जब भी बेटा जी दो साइड्स उनके बीच में कोई एंगल बने तो उसको क्या बोल देते हैं हम? थीटा। तो ये क्या होता है बच्चे? एंगल होता है। और ये बच्चे की इनिशियल साइड है, ठीक है। और जो ये एंगल ऐसे बनता है, ये यहाँ तक बना, ठीक है। ये तो ये इनिशियल साइड होती है आपकी। बेसिक है बच्चे, इसकी आपको वैसे ज़रूरत नहीं है वैसे। ये आपकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। आप अपनी तरफ से बच्चे कुछ ही बोल रहे हो, फाइनल साइड की यहाँ तक एंगल किया, ठीक है। अब बच्चे ये जो आपकी डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन हुई? इसको बोलेंगे बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और अगर बच्चे एंगल आपका ऐसे नीचे की तरफ को बने, ये बना, तो आपको पता है बच्चे घड़ी नीचे की तरफ ऐसे चलती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चे आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। क्लॉकवाइज हो जाएगी बच्चे। जब भी बच्चे नीचे की तरफ आएगा तो एंगल ऑलवेज क्या होगा बच्चे आपका? एंगल ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ पे बच्चे एंगल ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा आपको, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपका एंगल के बारे में, ओके। तो दिमाग में रखना बच्चे, भूलना नहीं है। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल सबको पता ही है, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ये चीज़ें बच्चे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे जैसे ये आपका एक इनिशियल साइड मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ये आपका बच्चे पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक एंगल ड्रॉ करना है, ये मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया। एक आपकी क्या आ गई बच्चे? एक फुल रेवोल्यूशन। फुल रेवोल्यूशन, एक पूरा राउंड लगा बच्चे यहाँ पे। जब भी बच्चे हम फुल रेवोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, मीन्स वो यही किया ना हमने, वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू फुल एंगल। आप सबको पता बच्चे कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ऐसे ही है ना। अगर बच्चे मैं से सिंपल ये लाइन यहाँ से, ये एंगल 180 डिग्री, ठीक है। सेम ऐसे ही ये ऐसे ले लिया, ये एंगल 90 डिग्री, तो फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री। तो जब भी बच्चे आपको क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, उसमें भी आपको यूज़ होता है। अगर आपको बस पता होना चाहिए कि वन रेवोल्यूशन बच्चे हमेशा एक पूरा एंगल होता है, इस पॉइंट से जैसे यहाँ से लेके पूरा अगेन इसी पॉइंट तक। जिस पॉइंट से बच्चे मीन्स इस पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट होके अगेन इसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो फुल रेवोल्यूशन होता है। वो फुल रेवोल्यूशन कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की, ओके। तो ये भी आपको बच्चे यही को रिकॉल हो गया। वन रेवोल्यूशन बोल देते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। इतना सिंपल है, कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री के? 360 डिग्री, ओके। ये हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके पास डिग्री मेजर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? डिग्री मेजर। डिग्री मेजर मीन्स बच्चे एंगल है। अब एंगल को बच्चे हम फाइंड करते हैं ना, तो एंगल को बेटा जी फाइंड करने के आपके पास टू मेथड्स हैं। वन डिग्री मेजर और सेकंड रेडियन मेजर, ठीक है, ओके। तो बच्चे डिग्री मेजर अब आपके पास आ गया। अब डिग्री मेजर तो आपको सिंपल पता है बच्चे, क्या होता है डिग्री मेजर? लाइन, कोई भी एंगल आ गया ऐसे फाइंड करते हैं, डिग्री मेजर आ गया इसका डिग्री। तो ऐसे ही बोलते हैं, जैसे ये मैंने मान लिया 45 डिग्री, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? 45 डिग्री। तो ये क्या आ गया बच्चे आपके पास? ये आपके पास डिग्री मेजर आ गया, ओके। आई होप आपको ये चीज़ पता लगी। ये डिग्री मेजर आ गया आपके पास, ठीक है। अब बच्चे इस डिग्री मेजर में कुछ टर्म्स आती हैं हमारे पास, ठीक है, वो ध्यान में रखनी है बच्चे, ठीक है।
ठीक है। तो 1 डिग्री आपको पता ही है बच्चे किसके इक्वल होती है, कैसे लिखते हैं हम उसको, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री। अब बच्चे याद रखना यहाँ भी आपके पास 2 टर्म्स आती हैं, एक मिनट और एक सेकंड। ये डिग्री से रिलेट करती हैं बच्चे, टाइम वाली वो वाली नहीं जो हम टाइम में देखते हैं मिनट सेकंड, ये डिग्री से रिलेट करती हैं। अब जैसे 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे हमारे पास 60 मिनट्स। ये क्या लगा बच्चे, 1 डैश लग गया 60 के ऊपर, इसको बोलते हैं 60 मिनट्स। ओके, ध्यान में रखना है 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए बच्चे ये आपके पास 2 डैश लग जाएंगे 60 के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, 60 सेकेंड। ये डिग्री में बच्चे आपने चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। डिग्री मेजर, ओके। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। आगे आपको बच्चे इसके एग्जांपल कराऊंगा तो आप अगेन आगे समझ जाएंगे। 1 ये हो गया। अब सेकंड आता है बच्चे इसमें रेडियन मेजर, ओके। ये आ गया अब आपके पास रेडियन मेजर, ठीक है। अब रेडियन मेजर में बच्चे इसमें आपको सिंपल से बच्चे आपने 10th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ा है, रेडियस, ओके। ये कोई यहाँ एंगल बना है ऐसे, ठीक है, मीन्स ये एंगल थीटा आ गया। ये आपका सेंटर पॉइंट, ये आपकी क्या है बच्चे, आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको पता है आर्क ऑफ सर्कल होगी। अब बच्चे यहाँ से जैसे यहाँ तक जो एंगल गया ना, इसको हम रेडियंस में लिखते हैं। तो ये रेडियन है, जैसे -1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, तो ये रेडियन मेजर है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है बच्चे, ठीक है बच्चे, भूलना मत ये चीज़। तो बच्चे अब डिग्री और रेडियन में मेजर में आपको एक बच्चे रेडियन में आपका फॉर्मूला भी आ जाता है, इसमें नॉर्मल आपको सेम ऐसे ही है बच्चे, बस ये चेंज आता है, ठीक है। और रेडियन में बच्चे आपको इस सर्कल के रिगार्डिंग अब आपको पता है ये क्या है बच्चे, आर्क ऑफ सर्कल। इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए, इसको नेम दे दिया मैंने बी। ये आपके पास बच्चे क्या हो गया, आर्क ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एल से डिनोट करते थे, ठीक है। ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा आपका एंगल ऑफ सर्कल। तो यहाँ से बच्चे हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है, ओके बच्चे। तो फार्मूला भी आपका दिमाग में रखना, आपने भूलना नहीं है फार्मूला, वो बेसिक फार्मूला है बच्चे, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, ओके। तो फार्मूला आपका बच्चे क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू, थीटा बेटा जी एंगल आर, रेडियस एल, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। आर्क ऑफ आर्क की लेंथ। तो एक ये फॉर्मूला आ जाता है बच्चे यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने बच्चे पाई सुना, पाई तो आपने पढ़ा ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे 180 डिग्री आपको पता ही है, पढ़ी है आपने बच्चे वो चीज़, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास आ गए, जैसे पाई इक्वल्स टू कितना होता है ये हमारे पास 180 डिग्री। हम ऐसे पढ़ते थे, हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ भी होती थी, जैसे हमारे पास 30 डिग्री, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6। हम पता है ना पाई अपॉन 6 कैसे, मीन्स 160। पाई की वैल्यू 180 डिग्री, इसको कट किया बच्चे क्या वैल्यू होगी हमारे पास 30 डिग्री। तो ये जो आपकी वैल्यू बच्चे पाई अपॉन 6, इसको वैसे हम क्या बोलते हैं, अब ये हमें अब पता लगा रेडियंस, और ये क्या है 30 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ बच्चे हमने कितनी वैल्यूज़ है हमें पता नहीं था, जो पाई वाली वैल्यू होती है बच्चे उसको क्या बोला जाता है, रेडियन। डिग्री वाली वैल्यू तो आपको पता है डिग्री में आती है, ठीक है। अब बच्चे 1 रेवोल्यूशन हमारी कितनी डिग्री थी, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। पता है आपने आपको ये चीज़, ठीक है, 360 डिग्री। तो बच्चे अगर 360 है, अब हमने किस में मेंशन की है, ये डिग्री में। अब इसको बच्चे अगर मैंने रेडियंस में मेजर करना हो मेंशन, ठीक है। तो रेडियन में आपको पता है बच्चे पाई की वैल्यू 180 इंटू 2, देख लिए बच्चे करके, जैसे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा आपका 360 डिग्री।
तो 2 मल्टीप्लाई पाई रेडियन, ये इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चे, रेडियंस में। ओके, तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये डिग्रीज में वैल्यू इंपॉर्टेंट है बच्चे। और अगर 1 रेवोल्यूशन की वैल्यू रेडियंस में पूछी जाए तो ये 2 पाई। मल्टीपल चॉइस में बच्चे आपको क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे दिमाग में रखें चीज़, ठीक है, भूलना मत। ये बेसिक चीज़ें आपकी होगी बच्चे। अब उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन मीन्स फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज आपके बच्चे इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं भी तो बच्चे कई बार रेडियन में इसमें कन्फ्यूज़न होती है सबको, ठीक है। तो आपने इसमें कन्फ्यूज़न है, सिंपल सी चीज़ें रखनी है, फॉर्मूला सीधा बताता हूँ, ठीक है बच्चे। अब जैसे आपका हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिग्री में, ठीक है। जो हमने डिग्री मेजर फाइंड करना उसका फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे मैं लिख देता हूँ रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, ठीक है। अब फॉर्मूला बच्चे मैं आपको इनका बताता हूँ क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला हो जाता है बच्चे डिग्री मेजर का फॉर्मूला, सिंपल सी चीज़ बच्चे, ट्रिक मान लो, रट्टा मान लो, ऐसे ही आपको बताया। तो बच्चे डिग्री में हमेशा याद में रखना है कि जब भी डिग्री में सोल्यूशन लोगे तो इसका फॉर्मूला में बच्चे डिग्री वाली वैल्यू ऊपर और रेडियन नीचे, मीन्स पाई नीचे आएगा। पाई क्या होता है बच्चे इसमें कर, जब भी हमने रेडियन मेजर फाइंड डिग्री मेजर फाइंड करना तो इसके साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं हम, रेडियन मेजर। बच्चे सिंपल ये चीज़। और डिग्री मेजर में बच्चे क्या होगा, क्योंकि डिग्री रेडियन मेजर, रेडियन बच्चे मैंने आपको बताया डिग्री में क्या होता है, डिग्री लगता है ऊपर, रेडियन की वैल्यू बच्चे किस फॉर्म में आती है, पाई की फॉर्म में। तो इसमें बच्चे पाई आपका ऊपर आएगा और डिग्री नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर। ओके, ठीक है। अब आपको बच्चे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको सिंपल सी चीज़ बच्चे दिमाग। अब यहाँ से बच्चे याद रखना, जैसे पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री है, 180 डिग्री। ओके, पाई रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है बच्चे, 180, और 180 वाली रेडियन में कितनी होती है, पाई, पता है आप लोगों को, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब यहाँ से बच्चे अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। मीन्स अब ये बच्चे आपको सिंपल सी चीज़ पता लगी, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब यहाँ से बच्चे जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू निकलेगी, ऊपर डिग्री है तो ये वैल्यू निकलेगी डिग्री मेजर की। ओके, अब मान लो बच्चे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐसे मान लूँ, जैसे मैंने 1 रेडियन, अगर मैं पाई अपॉन 6 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं 1 से मल्टी तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन, इसकी डिग्री में वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पाई अपॉन 6 से, पाई कट गया, 6 से, ये कितनी बच्चे, तो डिग्री में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। ओके, समझ गए आप लोग बच्चे, ठीक है। अब सेम बच्चे इस केस में यहाँ पे क्या था, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बन जाएगी, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये किस में आएगी, अब रेडियन में, ठीक है। सिंपल सी बच्चे, जो यहाँ पर डिग्री लिखा है ना, ठीक है, मीन्स इसी की कोई वैल्यू दी गई होगी तो इसके ऑपोजिट वाले को फाइंड करेंगे। अब 1 डिग्री है मेरे को दिया गया यहाँ पे बच्चे, एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ मेरे को यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री फाइंड करना, तो मैं क्या करूँगा, इससे बच्चे 30 डिग्री को क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब हमें पता है बच्चे रेडियन की वैल्यू ऑलवेज पाई में आती है, तो 0 से 0 कट गया, 3 से 6, तो रेडियन की वैल्यू क्या आएगी, पाई अपॉन 6, ठीक है। तो बच्चे सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना, बस कुछ नहीं है। जब डिग्री मेजर निकालोगे तो बच्चे पाई आपका कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। ओके, और डिग्री वाली वैल्यू, डिग्री निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है वो बच्चे हम ऊपर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे रेडियन निकालना, पाई ऊपर लिया, पाई में होता है रेडियन। डिग्री निकालनी थी, डिग्री वाली वैल्यू ऊपर ली। सिंपल सी चीज़ बच्चे दिमाग में रखनी, कुछ डिफिकल्ट नहीं। जो वैल्यू निकालनी है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, जो फाइंड करनी है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। बात बच्चे यहीं पे आपकी ख़त्म। और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही चीज़ें दी हैं। बाकी आप लोगों ने बच्चे पढ़ा हुआ है, जैसे 60 डिग्री रेडियन में इसकी वैल्यू π/3, 90 डिग्री रेडियन में इसकी वैल्यू π/2, ठीक है। अब 360 की तो आपको मैंने बताई दी, याद रखनी बच्चे क्या होती है 2π। 45 डिग्री π/4, ठीक है। तो ये होती है बच्चे वैल्यू, जो हम वैल्यू 10th क्लास में याद करते आते थे। sin 60 tan 60 है वो उसकी वैल्यू होती थी, तो हम ऐसे भी लिखते हैं sin π/3। तो जो पाई वाली वैल्यू होती थी वो रेडियन की वैल्यू होती थी। और जब बच्चे पाई वाली वैल्यू रेडियन निकालना है तो रेडियन की वैल्यू पाई की फॉर्म में होती है, तो पाई की वैल्यू बच्चे ऊपर आएगा। डिग्री निकालना है, डिग्री पावर में तो डिग्री ऊपर आएगा। सिंपल सी चीज़, क्वेश्चन आपका यहीं पे सोल्व हो जाएगा। अब बच्चे मैंने डिग्री में आपको टर्म्स बताई थी कुछ, क्या मिनट और सेकंड, ठीक है। तो बच्चे आपको इसके रिगार्डिंग में मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन, दोनों के रिगार्डिंग करा देता हूँ, डिग्री से रेडियन और एक रेडियन से डिग्री में। ओके, थोड़ा न्यू बच्चे समझने वाला यही है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूले हैं, वो तो मतलब 10th के अकॉर्डिंग बस थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा हैं, क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज में कि कुछ नहीं है। ये थोड़ी आपके लिए न्यू चीज़ है। सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा है, पर वो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, वो आप लोग कर लोगे मैनेज। ओके, तो बच्चे यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि कन्वर्ट करना है बच्चे, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन, ठीक है। रेडियन में बच्चे कंफ्यूज है, डिग्री दिया तो इसे डिग्री की वैल्यू है। अब मैंने बच्चे आपको सिंपल सी चीज़ पहले ही बताई है, ठीक है, कि जब आपको पता है 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 डिग्री 20 सेकेंड, यही दिया है। अब बच्चे आपको पता है मिनट्स दिया है, सेकेंड के लिए 2 मिनट्स दिया है, तो बच्चे 1 मिनट में कितने होते हैं। अगर हमने मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम बच्चे क्या करते हैं, डिग्री से मिनट में तो मल्टीप्लाई। अब बच्चे हमने मिनट से इसको डिग्री की फॉर्म में एक साथ करना, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 40 डिग्री यही है, ठीक है, ऐसे होता है। क्या कर देंगे बेटा जी, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ले लो, ऐसे लिख दो, आपको बच्चे करने आती है टर्म सोल्व, या फिर और 40 डिग्री प्लस 20/60 क्या आ गया 1/3, तो क्या बन गया बच्चों डिग्री फॉर्म 40 डिग्री प्लस 1/3, ये बन गया। अब ये तो बच्चे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सोल्व करने आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे कर लूँ या डायरेक्ट इसको बच्चे मैं ऐसे लिख लूँ 40 × 1/3, तो क्या बन जाएगा 3 4 12 120 120 प्लस 121/3। अब ये बच्चा आपका फुल बन गया डिग्री की वैल्यू, जो आपने यहाँ से फाइंड करनी है। जब भी बच्चा आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रेडियन में करना, अगर यहाँ एक और वैल्यू दी होती डबल सेकंड, तो उसको भी 60 से डिवाइड करते, फिर उसको करने, फिर इसको, तो ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब डिग्री आ गया। अब बच्चे आपको फॉर्मूले मैंने बोला हमें फाइंड क्या करना है, रेडियन। रेडियन किस में होता है हमारे पास, पाई की फॉर्म में। अगर रेडियन पाई की फॉर्म में होता है तो बच्चे हमारे पास पाई की वैल्यू, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है पाई, तो पाई बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में, ये आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिग्री की वैल्यू जो हमारे गिवन है वो नीचे आएगी, जो फाइंड करना है वो ऊपर, जो नहीं करना है वो नीचे। समझ गए बच्चे बात। अब इसको बच्चे हम आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको बच्चे आगे सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 121 पाई अपॉन मल्टीप्लाई कर दो 0 4 5, ये आ गया, ठीक है। तो यही हम बच्चे आंसर माने। हमने क्या करना, रेडियन में बच्चे ऑलवेज आंसर हमें इस पाई की फॉर्म में ही निकालना है, पाई नहीं बच्चे गायब होना चाहिए जब भी रेडियन में निकालोगे।
और हमारा पाई की फॉर्म में आंसर आ गया। अगर ये कटता है आगे तो बच्चा इसको कट कर सकते हो, कट होगा नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड है बच्चे? ये आपका हो गया डिग्री से रेडियन में क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चे का क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ रेडियन से डिग्री में। ओके, इसमें बच्चे आपको रेडियन दिया है, उसको कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को डिग्री में। ठीक है, 6 रेडियन को बच्चे आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, आई होप बच्चों आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो मैंने बच्चे थोड़ा भी स्टार्ट ही किया, तो बेसिक्स है, अभी ऐसे पढ़ाता हूँ, सेटअप तो है नहीं, आपका सपोर्ट आएगा धीरे धीरे तो सेटअप भी हो जाएगा। तो आपको बच्चे सिंपल पता है पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, डिग्री। अब डिग्री फाइंड करना है तो हमें पता है डिग्री बच्चे जो फाइंड करना है वो फॉर्मूला में ऊपर की तरफ आएगा। तो बच्चे 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिग्री ऊपर आ जाएगा और रेडियन हमारे पास गिवन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। आपको यहाँ से एक चीज़ पता है कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो हमने पढ़ा है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, पाई इज इक्वल टू 22/7। अब यहाँ पे बच्चे हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन 22 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको कैलकुलेशन पता है, 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22। डिवाइड कर दो बच्चे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 आ गया। ठीक है, अब और कुछ कटिंग हो सकती है बच्चे, यहाँ पे होती है तो देखो, अगर हो सकती है, नहीं होगी तो बच्चे इन सभी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 3 ज़ा, पता है आपको बच्चे, मल्टीप्लाई पूरा कर दोगे। 21 इंटू 18 करो बच्चे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बच्चे, 3 8 ज़ा 54 इंटू 7 अपॉन 11। ओके, 0 एज इट इज़, 28 35 37 अपॉन 11, ये आ गया। ठीक है, आपके पास हमने बच्चे डिग्री में निकालना आंसर। ठीक है, पर अभी आपके पास डिग्री में, जब भी बच्चे डिग्री में आंसर निकालना है तो आपका आंसर बनेगा ऐसे, डिग्री मिनट या फिर सेकंड। और जब बच्चे रेडियन में निकालना है तो पाई की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे इसको डिवाइड करो, देखो डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बनता है, आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा सोल्यूशन इसका। ठीक है, अब बच्चे 11 से आप डिवाइड करोगे जैसे, तो करोगे यहाँ पे क्या है, 3 4 8 बचेगा। पहले क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा, 37 में से 33 गया, 4 बचा 48, 48 में से बच्चे 4 गया, 4 बचा 40 आ गया, 40 में से फिर 3 गया, क्या आ गया, 6 आ गया। बच्चे क्या बच गया, 6 अपॉन 11। ये बन गया आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब भी बच्चे आपके फुल आंसर नहीं आया है। अब बच्चे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है 343 डिग्री अपॉन 6 इंटू, अब आपको पता है बच्चे कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, 60 मिनट्स। तो 6 डिग्री कितना हो जाएगा, सारा बच्चे डिग्री की वैल्यू है, तो 6 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, 6 इंटू 60 मिनट। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या कर देंगे, 343 प्लस 6 इंटू 60, ये मिनट्स लगा दी ऊपर, अपॉन 11। ओके बेटा जी, समझ गए कि नहीं? और सॉरी बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जब बच्चे 40 में से 33 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 7। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चे 343 प्लस 764 20 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड करोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 343 प्लस, पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा बच्चे, 3 से चला जाएगा तभी उससे, है ना, 3 से गया 33, 12 में से 3 गया बच्चे 9, 90 बच गया। ठीक है, अब 90 के लिए बच्चे हमारा 8 से जाएगा, 2 बच गया, 2 अपॉन 11। ये मिनट्स के लिए आ गए, डिग्री के लिए आ गई वैल्यू,
अब बेटा जी फिर भी हमारे पास फ्रैक्शन ऐसे आएगी, इसको फिर सोल्व करेंगे। हमारे पास बच्चे डिग्री में सोल्व करने के लिए सिर्फ 3 केस होते हैं, ठीक है। 3 वे में सोल्व कर सकते हैं हम, डिग्री, मिनट, सेकंड। सेकंड के आगे फ्रैक्शन, तो सेकंड पर हम आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फाइनल आंसर माना जाता है। अब बच्चे यहाँ पे इसको अगेन क्या कर देंगे, सेम ऐसे ही 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2 इंटू 60 सेकेंड अपॉन 60 के ऊपर बच्चा सेकंड लगा दो या फिर पूरी ब्रैकेट के ऊपर लगा दो, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास, 343 डिग्री प्लस 38 सेकेंड मिनट प्लस 120 अपॉन 11, ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड्स। अब इसको बच्चे जब डिवाइड करोगे तो इसको 1 से कर दोगे डिवाइड, 10 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस, अब 11 से गया बच्चे क्या, कितना आ गया आपके पास, बताओ बच्चे। 2.11 क्या है बच्चे, यहाँ पे मिनट तक आया था ना, ये मिनट था सारा, ठीक है। अब हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब 11 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप देखो बच्चे करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, अब ये फ्रैक्शन में बच्चे पूरी तरह आपकी डिवाइड होगी, आप करते जाओगे आगे डिवाइड होती जाएगी, ठीक है। अब बच्चे इसको आगे जो डिवाइड कर तो आपके पास बनेगा 10.9 सेकेंड, ऐसे करके बनेगा, क्योंकि 10.9 है तो अप्रोक्सीमेटली बच्चे आप उसको लिख सकते हो 11। तो ये आंसर आपका है 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। तो ये आपका बच्चे फाइनल आंसर आ गया जब आपने रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे तो सिंपल रहेगा, जब डिग्री से आप रेडियन कन्वर्ट करोगे बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सेकंड से मिनट, मिनट से कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। रेडियन में थोड़ी बच्चे कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और यहाँ से आपको बच्चे क्वेश्चन आना ही है। मल्टीपल चॉइस में भी आएगा, मल्टीपल चॉइस में तो बच्चे कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इस एक्सरसाइज में से बच्चे आपको 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको बच्चे आप स्किप तो कर नहीं सकते और बच्चे बड़ी इजी एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है बच्चे इसमें, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने करवाया आज, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी अब कल मिलेंगे। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू।